Hello guys, welcome to my channel. Hello guys, welcome to new vlog. So guys, बेसिकली आज मेरे दिमाग में आइडिया आया कि मेरे जो स्कूल के किस्से की सीरीज है गाइस उसका एक और पार्ट बनाया जाए। तो आइए गाइस, मैं मस्त ऊपर चलते हैं। नीचे लोग सब सो रहे हैं एंड यहाँ बारिश हो रही है। तो पंखा चलाता हूँ, ह्यूमिडिटी निकल जाएगी। बट अभी गाइस ये कमरे काफ़ी गर्म हो रहे हैं, उसके कारण से जो हीट है नींद उसके कारण से ना काफ़ी वो होती है। इसकी वॉल्यूम चेक कर रहा था, वॉल्यूम फुल है, वॉल्यूम है गाइस फुल। आइए गाइस कमरे को बंद करते हैं, एंड पूरा करते हैं। सो गाइस बेसिकली होने वाला है स्कूल के किस्से का पार्ट 10। सो गाइस बेसिकली स्कूल के किस्से पार्ट 10 में गाइस हम बनाएंगे 11th 12th का मेरा बायो और मैथ्स के टेस्ट का किस्सा। गाइस वो किस्सा ना मैं बता रहा हूँ कुछ अलग ही है, मतलब आप बताना ऐसा किस्सा किसी के साथ हुआ है कि नहीं, बहुत ही अतरंगी किस्सा। बेसिकली क्या था गाइस, मैं ना आपको बताते हैं, जैसे मेरी 10th कंप्लीट हुई थी, मैंने बताया 10th में मेरे अच्छे नंबर आए थे, 90% तक आए थे। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है टॉपर हो गया। तो हमें जैसे स्ट्रीम सिलेक्ट करनी होती है, मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स। ठीक है, तो परसेंटेज के साथ आपको पता ही होगा गाइस कि अगर आपको कॉमर्स में जाना है तो 45% चाहिए 10th में, नहीं तो अगर आपको 11th क्या बोलते हैं अपने नॉन मेडिकल में जाना है तो आपको मिनिमम 60% से ऊपर 60-70 ऐसे कुछ। बट मेडिकल में जाने के लिए चाहिए 90%। तो मेरे पास तो पहले से 90%। तो बेसिकली अब देखो, जैसे कि मैंने बताया कि मैं काफी लॉजिकल हूँ। आपने अगर मेरी स्कूल की किसी सीरीज देखी होगी तो आपको पता चलेगा कि मैं स्टार्टिंग से काफी लॉजिकल टाइप था, बट मैं रट्टू टोना बन रहा था पुराने स्कूल में। तो उसकी तरह से दिक्कत यही थी कि सबको लगा ये मेडिकल ही करेगा, यार लौटा मेडिकल में कुछ स्कोप चलाएगा। एंड मुझे मेडिकल के लिए बोल दिया गया, फोर्स किया गया। एंड मैंने कहा मेडिकल कहाँ मैं कर लूंगा बे, मतलब कहाँ। तो इसके कारण से हुआ ये, सबके दिमाग में इमेज बन रही थी ना, एक कहते हैं ना उसको, एक इमेजिनेशन थी कि इसकी रटनी सबकी बहुत अच्छी है तो मेडिकल पे तो चलाएगा। तो बेसिकली हुआ ही हूँ कि मेरी जो बायो की मैडम थी ना, उसको भी मेरे पे कॉन्फिडेंस था क्योंकि मैं 10th में टॉप कर गया। तो उसे भी लगा कि नहीं ये कुछ टॉप चलाएगा मेडिकल, तो कह रही ट्राई कर लेती की मर्जी। मैडम जी मेडिकल, कह रहे हाँ। मैंने क्या किया, मैं मस्त, जब मेरी 11th स्टार्ट हुई थी मैं मैथ्स की क्लास में जाके बैठा, क्योंकि मैंने बताया था ना कि मैंने लीप एकेडमी ज्वाइन करी थी, तो वहाँ साइंटिस्ट बनने के लिए बोला गया था मैथ्स स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो मैंने कहा तो मेरी तो लाइन ही अलग है, डॉक्टर थोड़ी हूँ मैं तो साइंटिस्ट। टेक्निकल लाइन है मेरी। तो बेसिकली क्या था, तो मैं मैथ्स की क्लास में बैठ गया तो सब डराने लगी करके कि हर्षल तेरे से नहीं हो पाएगा, जो मैथ के फॉर्मूले इतने खतरनाक खतरनाक, गिने चुने फॉर्मूले 10th में कम थे, 11th में थोड़े ज्यादा थे और अलग फॉर्मूले थे, तो मुझे डराने लगे। ना यार क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फिर भी मैंने उनकी बात, क्योंकि रोज रोज ही डरा रहे थे मुझे। तो मैं कहा चलो मेडिकल में बैठ के देख लेते हैं। एंड सर भी डराने लगे, पुराने वाले कोई सर भी वो भी डराने, मैं डर गया यार सही में इतनी टफ है क्या। तो फिर मैं मेडिकल में जाके बैठ गया। अब मैडम तो खुश होगी, अच्छा है मेडिकल में आके बैठ गया, कह रहे हाँ अश्विन यहाँ जाके स्कूल लेके बैठ गया। तो मेडिकल में गिने चुने कितने बच्चे थे, मुश्किल से 5-7 बच्चे होंगे, गिने चुने 5-7। आर्ट्स की क्लास तो खाली पड़ी। कॉमर्स में फिर भी आई थिंक होंगे 40-50 की एवरेज, इतनी ही हमारी मेडिकल नॉन मेडिकल कंबाइन थी, क्योंकि हमारी मेडिकल में सिर्फ 5-7 बच्चे थे, ज्यादा 8 बच्चे होंगे। एंड नॉन मेडिकल में बाकी सारे जितने बचे हुए बच्चे मेडिकल उसमें नॉन मेडिकल में चले गए। ठीक, क्योंकि नॉन मेडिकल आपको पता है हर कोई नॉन मेडिकल या कॉमर्स में तो जाता है, मेडिकल में कम जाते हैं बट जाते हैं। तो जब मैं मेडिकल में वहां बैठ गया, मैम ने मुझे पढ़ाना शुरू कर दिया। थोड़ा टाइम तो मैं सुनता रहा बट फिर मैं बोर होना शुरू कर, क्योंकि यार उसमें बहुत चैप्टर है कि एस्ट्रोनॉमी, जूलॉजी, अरे यार रटना बहुत है मेडिकल में। दिक्कत वो है, मैंने कहा कि मैं मेरी रटने की शक्ति मैं मानता हूँ है, बट इतनी भी नहीं है इतना हाई क्वांटिटी में, मतलब ये मसल्स, आर्टरीज, ब्लड वेसल्स, पता नहीं क्या क्या, एनाटॉमी, जूलॉजी, प्लांट वगैरह, मैंने तो दिमाग चकर आ गया। मैं कहा
मैडम मैं बहुत लॉजिकल, मैंने मैथ्स को इम्प्रूव कर लिया था ना उस समय, मैंने बताया था मैथ्स में मैंने टॉप किया था अपनी क्लास में, तो उसके कारण से तो बता रहा हूँ, मतलब टॉप इन द सेंस मेरे लिए तो टॉप है, और भी सब इतनी थे। तो मैं बोल रहा था मैडम मेरा दिमाग टेक्निकल है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंड मैडम कह रही नहीं तू कर लेगा, नहीं बच्चे भी प्रमोट करे, यू कैन डू इट हर्षल, तब कोई इंफिडी नहीं बोलता था मुझे, मतलब हर्षल ही बोलती। क्या हुआ अब आगे चलो किससे, तो यूनिट टेस्ट होते हैं ना, आपके भी होते हैं गाइस, क्लास यूनिट टेस्ट होते हैं। तो आई थिंक हमारी बायो वाली मैडम को ज्यादा ही फास्टली सिलेबस कवर अप करा दिया 11th में। हमारा मेडिकल का सिलेबस मस्त फटाफट 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 खत्म हो गया। अब उसके बाद क्या करें, मैडम ने आई थिंक मई क्लासेस कब स्टार्ट हुई थी, अप्रैल में, अप्रैल मई जून के अंदर ऑलमोस्ट 70% सिलेबस तो खत्म नहीं कर दिया था। आई एम लाइक मैडम इतनी भी क्या जल्दी है। एंड उसके बाद हमारे टेस्ट भी शुरू हो गए थे मई में हमारे टेस्ट हुए थे। एंड वो जो टेस्ट हुए, मैं बता रहा हूँ आई थिंक मैडम ने 25 टेस्ट ले लिए हमारे, 25 में ज्यादा कह रहा हूँ, 20 तो ले लिए होंगे, कम से कम 15-20 टेस्ट, सारे 15-20 टेस्ट में आपको क्या लगता है कितने नंबर आए होंगे मेरे? आई थिंक 10 नंबर 20 नंबर के टेस्ट हुए थे, 10 नंबर के ज्यादा हुए थे, 10 नंबर वाले 15 टेस्ट थे, 20 नंबर वाले 5 टेस्ट थे, सब में अंडा लेके आया था मैं 0। आज मैडम देख रही है सारे टेस्ट में 0। आगे तो सुनो, ये तो कुछ भी नहीं। जब हम वापिस आए गर्मियों की छुट्टी के बाद, हम उस समय आई थिंक 11th में जब मैं था, तो मेरी क्लास के बच्चे क्रिकेट खेलते थे, तो मैं भी उनके साथ चला गया क्रिकेट खेलने। तो उस समय उन्होंने, क्योंकि मैंने थोड़ा फिजिकल एजुकेशन ले रखा था ना, तो इसलिए उन्होंने मुझे भी क्रिकेट खिलाया, फील्डिंग कराई, लेकिन वहां भी फील्डिंग कराई, बैटिंग नहीं थी। मैं कहा चल कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत फील्डिंग करी। फिर वापिस आके हमारी जुलाई में फिर से टेस्ट हुए, तो आई थिंक जुलाई और अगस्त तक हमारे टेस्ट चले। हाँ, जुलाई और अगस्त हमारे टेस्ट चले। सितंबर में हमने बचा हुआ सिलेबस भी खत्म करने की उसमें बता, मैडम जी अभी सर्दी पड़ी है और बचा हुआ सिलेबस कहाँ जाएगा फिर? तो कह रही हाँ चलो कोई ना, सिलेबस कर लेंगे गौरव। मैडम ने हमारे जुलाई टेस्ट, अगस्त में भी टेस्ट, ऑलमोस्ट 100 से ऊपर टेस्ट। एंड आप रिकॉर्ड देखो, मेरा 100 के 100 टेस्ट में 0, 100 के 100 टेस्टों में 0। सारे बच्चे शॉक में मेरी क्लास के। एंड बायो वाले जो बच्चे थे वो तो हवाइयां उड़ रही थी। मैडम कह रही मैडम इसके तो सारे टेस्ट में 0 है, एक नंबर भी नहीं आया। मैडम ने कहा कि नहीं रुको, इसको ना पॉइंट नंबर दे दो। मैडम जानबूझ के नंबर मत दो। बच्चे बोलो तुझे पॉइंट नंबर तो दे दिया, शुक्र था, मुझे नहीं फर्क पड़ता, देते रहो 0 0 0, मुझे क्या लेना। फिर उसके बाद मेरा एक और टेस्ट हुआ था, वो अतरंगी टेस्ट। मैंने उसके साथ मेरी इंग्लिश वाली मैडम का भी किस्सा बताता हूँ क्या। मैं फ्रस्ट्रेट हो चुका था, मैं बोला मुझे मैथ्स की क्लास में जाना है। एंड मैडम बोली कि अगर इतना ही जाने का शौक है तो जा चल। मैडम वहां पर बैठने तो दे। तो मैडम मेरा हाथ पकड़ के ले गई, इतने 0 के टेस्ट देख के तो मैडम की हवाइयां उड़गी, सबकी हवाइयां उड़गी कि ऐसा क्या, कुछ भी नहीं समझ आया। मैं कहा मैडम जब नहीं आया तो नहीं आया ना। तो मुझे मैथ्स की क्लास में लगी गई, कह रही सर इसलिए हर्षु, हाँ वो बातचीत करने लगा आपस में, कह रही कि सर इसके ना टेस्ट ऐसे ऐसे चल रहे हैं। सर की शौक, 0 कितने, ऐसे ऐसे बताया मैडम ने, ऐसे ऐसे करके इसका रिकॉर्ड है सर, आप इसे एक बार अपनी क्लास में ना इसका टेस्ट लेके देखिए। तो उसी समय कोइंसिडेंटली मैथ्स का भी टेस्ट चल रहा था। कह रहे मैडम जी पर मैथ्स का टेस्ट तो चल रहा है बट इसमें कुछ पढ़ा कह रहे सर एक बार ट्राई देख लेते हैं। तो मैंने बोला हाँ जी सर बताइए कौन सा टेस्ट है। कह रहे चल चुपचाप बैठ जाए, ये ले पकड़ पेन। एंड बच्चे मुझे इतनी खाए वाली नजर से देख रहे ना कि जैसे खाई ना जाए, कि मैं मैथ्स क्लास में बैठ भी कैसे गया टेस्ट में। मैं कहा यार मुझे बता दो क्या टेस्ट है। कह रहे टेस्ट देना है, नहीं तो अपने ऊपर जा। मैं कहा सर टेस्ट क्या है? कह रहे आई थिंक अलजेब्रा का टेस्ट था। नहीं अलजेब्रा नहीं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है क्योंकि मैंने 11th का मैथ ज्यादा पढ़ा नहीं। तो आई थिंक फॉर्मूलाज का टेस्ट था कुछ। एंड मेरे तो पल्ले कुछ पड़े ही ना, क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं था। देखो पढ़ना पड़ता मैथ्स की उसके लिए। अब मैंने कहा सर मैं टेस्ट कैसे दे दूं ऐसे? तो कह रहे देख ले तू। मैंने फिर अपने 10th के बेस पे जितना मुझे आइडियोलॉजी थी मैंने उस तरह से टेस्ट दे दिया। उसमें मुझे 1-1.5 नंबर फिर भी आ गया। 10 नंबर के टेस्ट में 1-1.5 नंबर आ गया था मेरा। बट वो भी आई थिंक फॉर्मूला जो था ना वो 10th के बेस पे लगाया था मैंने। तो सर ने बोला बच्चे 11th के बेस पे फॉर्मूले लगाए, 10th वाले फॉर्मूले मत लगा। मैं कहा सर मुझे जितना आता है मैं तो वही लगाएगा। मैं तो 10th वाले फॉर्मूले लगा के जुगाड़ करके 1 नंबर को लाके दिखाया जैसे तैसे भी करके। कह रहे वो तो तुक्का लग गया। मैं तो तुक्का क्या होता है, यहाँ तो लगा नहीं बायो क्लास में तुक्का। फिर उसके बाद
सर तो माने नहीं, क्योंकि सर ने हमें सेट्स पढ़ाने शुरू कर दिए। तो जो क्लास का टॉपर बच्चा ना, वो सर ने बोला इसको चल सेट समझा। मुझे सेट्स तो पहले थे, मैंने पढ़ी लिया अपनी पुरानी स्कूल में भी, तो मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ गया। मैं कहा अच्छा ठीक है समझ। पता नहीं उसने क्या नीचे जाके नेगेटिव रिपोर्ट दे दी, सर उसको कुछ समझ नहीं आया। मुझे लग रहा है वो भी नहीं चाहता था मैं क्लास में हूँ। फिर सर ने मौका ही नहीं दिया। फिर बायो वाली मैडम ने बोला अब क्या करें। तो फिर क्या हुआ, मेरी बात गई प्रिंसिपल तक। तो प्रिंसिपल मैडम को जब रिकॉर्ड के बारे में पता चला तो मैडम फिर ऐसा भी क्या। फिर पेरेंट्स को बुलाया गया, बातचीत हुई एंड पूछा गया मेरे से। मैं डर गया, मैंने कहा कि चलो कोई ना बायो मैनेज कर लूंगा। पापा भी सोच रहे थे कि ऐसा क्या हो गया, तो मम्मी कह रही चल मैथ्स दिलवा देती तुझे। बट हमारे रिश्तेदार नहीं मेडिकल कर लेगा, मैं उनकी बातों में आ गया, मैंने मैथ्स की किताबें वापस करवा के मैं कहा चलो मेडिकल की बात करें। तो उसके बाद मेरे साथ जब एक सब हुआ था, एक स्पेशल टेस्ट हुआ था हमारा बायो का, 20 नंबर का टेस्ट वो था। मुझे याद भी नहीं है किसी को पता, खैर छोड़ो वो टेस्ट था। तो उसमें हुआ ये कि मेरे दिमाग में ना मैथ्स के फॉर्मूलाज घूम रहे। ये एक लौता सिर्फ मैंने ही किया होगा। मैंने क्या किया, बायो के टेस्ट में क्वेश्चन थे, 3-4 क्वेश्चन दिए थे मैडम ने 5-5 नंबर के। एंड कहा था कि इसमें आपको नंबर मिलेगा पैराग्राफ में। तो सारे पैराग्राफ लिख रहे हैं, लड़कियां ड्राइंग्स बना रही। मैंने क्या किया, मैं ना समझ तो कुछ नहीं रहा, मैंने 1-2 लाइनें ऐसे जुगाड़ लगा के सोची कि क्या लिखूं क्या ना लिखूं। मैं गए फिंगर ऐसी होती है ऐसे कुछ करके मैंने फिजिक्स के फॉर्मूला, मैथ के फॉर्मूला उसमें घुसो। मैंने वो लिख दिया बीच में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एंड कोसेकेंट स्क्वायर थीटा ऐसे करके फॉर्मूले लिख दिए। एंड मैडम ने जब वो टेस्ट देखा, नंबर तो दिए नहीं। सबके टेस्ट में जब चेक हो रहे थे ना, तो मैडम आई थी अपने जहां बैठते ना टीचर्स, वहां टेस्ट चेक कर रही थी। पता नहीं क्या हुआ हमारा कुछ। तो ना अगले दिन जब हम टेस्ट लेने गए तो सबके टेस्ट बांटे, तो मैडम ने ना मेरा टेस्ट दे भी दी। मैं कहा मैडम मेरा भी दो ना टेस्ट, तुम्हें पता था मेरे 0 आए होंगे। कह रहे इधर आ। मैं कहा यस मैम। ये क्या है? मैंने कहा क्या हुआ मैडम, ये क्या है बे, मतलब तुमने बायो के टेस्ट में ये मैथ्स के और फिजिक्स के फॉर्मूलाज क्यों लिखे गए? मैं कहा मैडम वो कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे तो ये क्या है बे, मतलब बायो के टेस्ट में तुझे कुछ भी नहीं आता है? तो मैं डर गया। मैं कहा अब क्या करूं? मैं कहा मैडम आई गो टू टॉयलेट। हाँ जा। इन मैडम को पता था ये वापस तो आएगा नहीं क्लास में, क्योंकि मैं बचता था मेडिकल क्लास में, बायो की क्लास में सबसे ज्यादा। तो मैडम ने क्या किया, मैडम के पास जुगाड़ था। मैडम ने कहा बेटा तू ऐसे तो मानेगा नहीं। तो तुम्हारी इंग्लिश मैडम है ना सबसे स्ट्रिक्ट मैडम, था कि उसको दिखा दिया टेस्ट। और वो आपस में बात करें कि मैडम देखो ये ऐसे करके टेस्ट, मैडम ने दिखा दिया रिकॉर्ड की इसके 0-0-0 एंड वो तो भागी है ऐसा ऐसा ऐसा। क्या बुलाओ उसे बुलाओ। 8 बच्चे भेज दे मुझे बुलाने के लिए। आई मैडम 7-8 को पढ़ा रही थी, इंग्लिश ही पढ़ा रही थी। एंड मैं टॉयलेट का दरवाजा करके चिटकनी लगा के बस कान बंद करके बैठ गया। अनो खटखटा रहे बाहर खोल। मैं कहा मैं ही खोलूं क्या, खान मैं चुप। तो बच्चों ने जाके बोला मैडम ये तो आइंदा टॉयलेट के बाद। मैंने मेरी ऐसा क्या होगा, टॉयलेट में क्यों बैठ गया? तो बायो वाले ने बोला मैडम वो आना नहीं चाहता सामने ताकि लेक्चर ऑफ हो जाए। तो मैडम ने कहा चल मैं चलती हूँ। एंड बच्चों ने फिर कहा, मैडम ने बोला एक बार दोबारा बोल दे उसको कि अब मैं आ जाऊंगी अंदर। बच्चे करे सुन ले हर्षुल मैडम अंदर है। मैं कहा क्या, अपने आप नेट रख गया। एंड वो कहेगी कि हम तो जा रहे हैं, आना है नहीं तो हम बोल देंगे मैडम को, मैडम वो तो आ नहीं रहा आप ही आओ। फिर वो चले गए। मैं चक्करी चुपचाप टुपक करके साइड में से निकलने की कोशिश करी। मैं कहा बच जाऊंगा, बट मैडम दूर से मुझे ना सीसीटीवी की तरह यूं देखती रही, मेरे ऐसे 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 नजर। कहाँ से मैं जानूंगी सोनी मैडम, क्योंकि वो बड़ी दूर से देख लेती है, उनकी नजर ना बड़ी तेज है। तो ऐसे ऐसे करके देखती भी आ रही थी कि मैं कहाँ से जा रहा हूँ। उनको पता मैं साइड से निकल रहा हूँ। जैसे मैं सीढ़ियों से नीचे उतरने का, मैं कहा तो बची रुको मेरी फटकी मैडम इंग्लिश वाली मैडम। मैंने कहा यस मैडम इधर आओ। यस मैडम। एंड वहां बच्चे बैठे सारे। ये क्या है, मेरी मुंडी हूं, मैं कुछ भी ना बोलूं। भाई वाली मैडम भी खड़ी, बच्चे भी देख रहे हैं। मैडम पूछ रही ये क्या किया तूने? मैं मेरे शब्द ही ना निकले मुझसे। मैडम कह रही ये किया क्या है तूने, इसे फ्रेम करा के रखिए। नहीं मैडम
तो फिर बायो मैंने मैडम आया कि मैम इसका मैथ्स में उसका ऐसे ऐसे कुछ है, पता नहीं ये क्या क्यों ऐसे कर रहा है। एंड मैडम बोल रही कि आप फिर इसके पीरियड से बात करो। फिर क्या हुआ गाइड, मैं बता रहा उस समय ना, फिर दोबारा प्रिंसिपल मैडम को दिखाया गया ये वाला टेस्ट, एंड मुझे के अंदर बुलाया गया। पहले मैडम ने वो टेस्ट दिखाया, टेस्ट से देखती फिर से पेरेंट्स को बुलाया गया मुझे, एंड मुझे अंदर बुलाया। एंड वहाँ बातचीत हुई कि मैं सर ये देखिए ये कैसा बायो का टेस्ट है, हमने तो आज तक ऐसा बायो का टेस्ट नहीं देखा है। तो पूछने लगे मेरे से हाँ क्या, एंड मम्मी मुझे ऐसे देखी ये क्या किया तुमने, मैं बस कुछ बोला नहीं, मैं बोल ही नहीं सका, मैं डर गया। तो उन्होंने कहा आप ऐसा करो आज आप छुट्टी ले लो, आज आप घर चले जाओ, कल आ जाना या 1-2 दिन में आ जाना। तो मैडम को लगा मेरी तबीयत खराब होगी, तो मैंने कहा चलो छुट्टी मिल गया, तो ऑफ मिल गया मुझे। तो मैं मस्त घर गया, एंड घर पे जो मुझे डांट पड़ी, ये क्या टेस्ट है, सारे टेस्ट में 0 0 0 0 ला रखा है, बायो के में तेरे फिजिक्स के टेस्ट में अच्छे नंबर आते हैं, मतलब एवरेज ठीक है, पासिंग मार्क्स है, 7-8 नंबर आ जाते हैं या 6-7 नंबर ऐसे हैं। केमिस्ट्री के टेस्ट में कह रहे उसमें भी सही है, तो ये बायो से क्या इतनी दिक्कत है। मैंने कहा मम्मी वो ना मैथ्स का सोचा, तो कह रहे तो ले लेना मैथ्स। मैंने कहा नहीं वो बस ले लूंगा। एंड उस समय ना मैं आई थिंक मेरी क्लास में बच्चों ने वैसा प्रैंक किया था, कोई हमारी क्लास में ना नई लड़की सी आई, ठीक है, एंड वो आई लड़की कोई नई नवी थी, मैं तो मुझे तो पता नहीं, उन्होंने सब बच्चों ने वैसा मजाक मजे लिए, कैसे मैं बताता हूँ। वो लड़की को उठा के बोल दिया ये देख हमारी क्लास का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा, अगर तूने ऐसे बात कर ली ना हम तुझे मान देंगे, मुझे नहीं पता। एंड वो मेरे पास आके बैठी, एंड मैं अपना फिजिक्स का फॉर्मूला अपने दोस्त को समझा रहा हूँ, ओए तू ऐसे कर ऐसे कर, वो भी रिएक्शन समझ रहा है, अच्छा था क्योंकि उसे पता है मेरी फिजिक्स कितनी सही है, तो समझ रहे हैं हम एक दूसरे की बातें। वो साइड में मैं परफ्यूम की स्मेल कहाँ से आ रही मुझे, एक तो इतना अच्छा परफ्यूम लगाते हैं लड़कियां, मुझे पता नहीं। तो कह रहा वो देख साथ में कौन बैठे हैं, मैं कौन है, अरे वही वो नवी लड़की देखा है। मेरी फटगी मेरा पसीने छूटते मैं, क्योंकि मैं लड़कियों के रूम में बैठता था। बेसिकली क्या था कि मैं लड़कों के रूम में ही बैठता था पहले, पर लड़के बहुत ज्यादा टीज करते थे, लड़कियों के रूम में बैठ के बस पढ़ाई करता था। सारी लड़कियां फटाफट आई, मतलब बोरिंग बातचीत करती थी, मैं किसी से बात नहीं करता था। तो मैं मेरे साथ एक बच्चा आ गया था, कोई भी गाँव का ही था, वो लड़का 2 लड़के बैठे थे आगे सीट पे, फ्रंट सीट पे बैठना, बिल्कुल फ्रंट सीट पे, एंड वो यहाँ बैठू, एंड साथ वाला कह रहा मैं तो देखूं भी ना, मेरी तो फटके 4। एंड मैं कहाँ पर हूँ, वो कह रहा है मेरे को तू कहाँ क्यों रहा है, मैं कहा नहीं कहाँ क्यों रहा है तू, मैं कहा भाई मैं पास नहीं बैठता कभी लड़कियों के, मेरे हाथ ऐसे ऐसे कांप रहे। तो फिर क्या हुआ, एंड मैंने ना पीछे देखा, सारे मुझे देख रहे, सारी क्लास जो 40-50 एवरेज 50-60 जो बच्चे थे जो देख रहे। मेरी हंसी छूट गई, कैसे नॉर्मल छूट जाती है ऐसे करके हंसता, एंड उन्होंने वो भी हंसने लगे सारे मुझे देख के, खिलखिला के हंस रहे सारे जोर जोर से। मैं तो धीरे से हंस रहा था, वो तो बहुत जोर जोर से हंस रहे। फिर क्या हुआ, हमारे सर ना बाहर गए थे, फिजिक्स वाले सर गए थे, बच्चे में ना 10 मिनट में आ रहा मुझे कुछ काम है, तो उतनी देर उन्होंने कहा तुम ये फिजिक्स के फॉर्मूलाज याद करो, एक कंसेप्ट याद करो, तुम्हारा टेस्ट होगा। तो उन्होंने टेस्ट तो लिया नहीं था, आके पूछ रहे तो हंस क्यों इतना, एकदम आए सर, क्योंकि किसी ने बोल दिया सर आपकी क्लास में से हंसने की बहुत ज्यादा जोर जोर से आवाज जा रही है। आई डोंट नो, सर आए वापस, सर आते ही पूछ रहे ये क्या हुआ है, तुम हंस क्यों इतना जोर जोर से, सारी क्लास को डांट लगा दी सबने। मैं देखो मैं डर डर के मैं अपने साथ वाले बच्चे को वो मेरी तरफ देख रहा, सर है सामने, मैं उसे पढ़ा रहा, सर बोल रहे ऐसे होते हैं इंटेलिजेंट बच्चे, देख रहे हो हर्षुल कितना पढ़ रहे हैं, अब मैं तुम सबको डांट लगा रहा हूं, लेकिन हर्षुल ईमानदारी से अभी भी अपने फिजिक्स को पढ़ रहे हैं। सारे बच्चे गुस्से में आ गए, इसकी असली पैसी हंसा ये हंसे हम, और गलती इसकी है नाम हम पे, जबकि मैं तो सिर्फ थोड़ा सा हंसता, मैंने थोड़ी सारी क्लास को बोला कि हंस ले, क्लास में हंस लगी। एंड फिर जब सारे गए, सर चले गए, सर का लेक्चर ऑफ हुआ, एंड हमारा उसमें फ्री लेक्चर था, मैडम नहीं आई थी, मैडम आई थिंक कहीं गई हुई थी, कोई रैंडम टीचर आने वाली थी, सब्स्टिट्यूट टीचर। तब तक उन जो भी थे ना क्लास के लड़के, उन्होंने सारी वो जो मेरे साथ लड़की बैठी नवी उसके पीछे लग गए, तेरी वजह से हमारे साथ हुआ, तेरी ऐसा अगड़म चगड़म, एंड उसे बेइज्जती महसूस होगी, पीछे बैठी, खेलने का भी बात नहीं।
मैं कहा यार ये क्या बात हुई, मुझे बुरा लगा, मैं बहुत अच्छा इंसान था तो मैंने सोचा यार ये तो गलत हो गया। एंड मुझे बहुत बुरा लग रहा था। एंड में बातचीत वगैरह करता था ना, क्योंकि देखो भाई मैं था अकेले टाइप का बच्चा, थोड़ा पढ़ाकू टाइप का, तो मेरे पास कोई लड़कियां वैसे बैठती थी। अब ऐसे कोई लड़की आके बैठ गई तो मैं बड़ा खुश हो गया। एंड में मैं अपनी दोस्त जो क्लास में दोस्त मानता था उस वक्त मुझे कोई दोस्त नहीं मानता था, मैं ऐसे उनसे बात करता था। मैं फ्यूचर प्लान कर रहा हूँ, ऐसे फ्यूचर ना जैसा होता वैसा होता। उन्होंने उस बात को आगे पीछे करके उसके साथ जोड़ दिया। एंड मैं भी खुश हो गया कि हाँ वैसे कोई बुराई तो नहीं है इसमें। मैं खुश हो रहा हूँ 11th के टाइम पे, मेरा मस्त, मैं कहा सही है, अगर ऐसा होता है मुझे तो कोई बुराई नहीं। तो उस समय फिर क्या हुआ, ये बातचीत चल रही मस्त, एंड वो बातचीत फैलती चली गई क्लास में, सर तक बात पहुंची, मैडमों तक बात पहुंची, फिर पता नहीं कितनी बहसबाजी लड़ाई, पता नहीं क्या क्या हुआ क्लास में। एंड मैं बता रहा है मैं उस समय अलग ही लेवल पर पागलपन में जा चुका था। फोन कर रहा हूँ, कभी रजिस्टर देख रहा हूँ, बात करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी मेरे में। तो मेरी जो एक पुराने स्कूल का दोस्त था ना, मतलब दोस्त भी कह सकते हैं, मेरे कहने का मतलब है कि पुराने स्कूल का बच्चा था, तो उसने बोला क्योंकि वो जेईएमएस की तैयारी करता था उस समय, मुझे तो जेईएमएस की नॉलेज बाद में है 2019 में जाके, ये बात है 2016 की, 2015-16 की बात है, 2016 तब क्या हुआ उसके बाद ना गई। तो मेरा ऐसा, मैंने अपने दोस्त को बोला जो मेरा एसएन थॉमस का था, आई मीन उसे प्राइवेट स्कूल का था, कि यार मुझे ना क्या बोलूँ मैं उसको माफी मांगू उससे कि यार एक क्लास में बताइए क्या बातचीत कर रही, कह रहे जा बोल दो उसे। तो अगले दिन हमारा केमिस्ट्री का टेस्ट था, एंड मैं केमिस्ट्री के टेस्ट पे मस्त पहले टेबल पे बैठी थी। मैं गया उसको एंड मैंने उसको बोला कि ऐसे ऐसे करके जो भी बात है, आई एम सो सॉरी, प्लीज इस बात को माइंड मत करना जो भी क्लास में। एंड उसने सिर्फ एक बोला शट अप, चल बेटा निकल अपने पीछे। मैं चुपचाप जाके बैठ गया, मैं कहा ठीक है, बोल दिया। एंड सारी क्लास पूछ रही चुपचाप जब टेस्ट होना, क्योंकि सबने देख लिया था कि मैं उसके पास जाके बात करूं। तेरे क्या बोली, कह रही शट अप, ओ इंडियन अब आई एम दिस हर्षल, तो शट अप बोल दिया। मैं कहा तो मुझे बुरा नहीं लग रहा, मैं कहा क्या फर्क पड़ता है। तो बस फिर उसके बाद कभी बात हुई ना, कभी मैंने बोला कुछ ना, कभी कुछ रिएक्शन दिया। फिर क्या किया क्लास के बच्चों ने मुझे नेगेटिव प्रमोट करने के लिए पता नहीं क्या क्या ट्राई करते रहते थे, बार बार हूटिंग करते थे, शाउटिंग करते थे, हाउलिंग करते थे। एंड मुझे बता रहे हो देख उसका बर्थडे आ रहा है, उसको गिफ्ट नहीं देगा। मैं वैसी बातचीत कर रहा था। एंड मेरी जो क्लास में कुछ अच्छे बच्चे थे वो कह रहे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए हर्षुल, नेगेटिव इमेज काउंट होगी। मैं उस समय तो मैं इतना ज्यादा इन सब चीजों को वो नहीं करता था। उस समय मेरे लिए क्या ही फर्क पड़ता, डेयरिंग टाइप की बहुत। तो मैं हेयर स्टाइल बना के आ रहा हूँ क्लास में, समझ रहे हो गाइस, उस समय की बात है। मैं हेयर स्टाइल बना के आ रहा हूँ, स्टाइल मार रहा हूँ, फ्लाइंग की कर सकता हूँ, क्या क्या ट्राई करता हूँ। बच्चे मुझे तंग करते हैं, वो मुक्का मार के दिखा रहा हूँ। एंड आई थिंक वो उसी के सामने हाईलाइट हो रहा था, मैं खाना खाते हुए उसे देख रहा हूँ। पता नहीं वो बच्चे मेरी नेगेटिव वहां प्रमोट करते जा रहे हैं। मैं कहा यार पॉजिटिव कोई नहीं, खैर छोड़ो क्या फर्क पड़ता है। फिर उसके बाद गाइस मैं बता रहे मेरा एक ना वो हुआ था, मुझे देना था एक लेक्चर बच्चों को, आई थिंक हमारा लेक्चर देना था, वो था इंग्लिश वाली मैडम का। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने हमें ना वो दिया था, क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं यार, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा, जो कहते हैं कि चौक से लिखते हैं, चौक से लिखने वाला काम था ना, हाँ चौक से लिखने वाला काम था, चौक से हमें एक्सप्लेनेशन देना था। तो गाइस उस किस्से को मैं अगले ब्लॉग में बताऊंगा गाइस, क्योंकि ये ब्लॉग काफी लंबा हो चुका है। तो ठीक है गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे फॉर दिस ब्लॉग। अगर आपको ब्लॉग मजा आया तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।